राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट विद सचिन में आपका स्वागत है और मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ में आज चौथी क्लास है। और इससे पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि रिलेटिविटी, ठीक है, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, ओके, असहवास संख्या और सहअवास संख्या के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू की। ओके, जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू। जातीय मान और स्थानीय मान। ओके, प्लेस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं और जातीय मान को फेज वैल्यू कहते हैं। ओके, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू वो होती है जो हमारा मतलब प्लेस मीन्स स्थान, ठीक है। जातीय जो हमारा क्या होता है, जाति होती है, जैसे किसी चीज़ की जाति। ओके, जैसे मान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जैसे 8 का जातीय मान। पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? जैसे हमने जैसे कह सकते हैं कि कोई संख्या हो, उस संख्या का जिस अंक का स्थानीय मान पूछेगा तो क्या उस अंक से जितने भी डिजिट होंगे, अंक होंगे, तो उतने ही क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, शून्य लगा देंगे, तो वो क्या होगा, हमारा स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू उसकी निकल आएगी। ओके, जैसे हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वे संख्या जिसका प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा, या बे संख्या नहीं, यहाँ पर बे अंक लिखो। वे अंक, संख्या एक पूरी हो गई, ठीक है। अंक की बात करेंगे हम यहाँ पर। वे अंक जिसका प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा, उस अंक से जितने अंक आगे होंगे, उतने ही शून्य लगा देंगे। ओके, डेफिनेशन आई होप पढ़ने में भी समझ में आ रही होगी कि डेफिनेशन क्या कह रही है, ठीक है। बे अंक जिसका प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा, उस अंक से जितने अंक आगे होंगे, ठीक है, उतने ही शून्य लगा देंगे। एग्जाम्पल की बात कर ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल जैसे ABCD है। ओके, तो इसमें क्या है, ई हमारा क्या है, इकाई का अंक है। डी क्या है, दहाई का अंक है। सी क्या है, सैकड़ा। बी क्या है, हजार। ए क्या है,
10,000, 10,000। ओके, इकाई में क्या आएगी? ई आ जाएगी। ढाई में क्या आएगा? 10 आएगा। फिर इसमें सैकड़ा में 100 होता है, हज़ार में 1000 आएगा, 10,000 में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? हमारा प्लेस वैल्यू हो गई, स्थानीय मान हो गया। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, आगे हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्वेश्चन जैसे संख्या दी हुई है 986543 में का स्थानीय मान ज्ञात करो। ओके, इसका स्थानीय मान ज्ञात करो। तो इसका 3 का 3 हो जाएगा, 4 का कितना होगा? 1 2 है, ठीक है, तो कितना? 1 0 आ जाएगा। ओके, कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद है तो 1 0 आ जाएगा। ऐसे 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 1 2 3, 3 अंक के बाद है, 2 अंक से पहले है तो 2 अंक आ जाएंगे, ठीक है। अब 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 1 2 3, 3 अंक है तो 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। 8 के बाद कितना है? कितना अंक है? 1 2 3 4, तो 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से करेंगे हम। 9 का कितना है? अंक है 1 2 3 4 5, तो कितना? 5 0 आ जाएगा, 3 4 5। ओके, इसी प्रकार से हम क्या इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। आगे हम बात करते हैं कि फेज वैल्यू क्या होती है। फेज वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस अंक का हम मतलब फेज वैल्यू पूछेंगे। फेज वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान। जैसे किसी इंसान की जाति होती है, उसको क्या कहते हैं? देख के ही पहचानते हैं। ओके, देख के ही आराम से पहचान सकते हैं कि वो किस जाति का है या फिर किस कैटेगरी का है। तो मतलब इसी प्रकार से हम जिस संख्या का हम फेज वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम जो होगा उस जिस अंक का पूछेंगे उसी अंक की फेज वैल्यू सेम वही होगी। ओके, आगे हम रफ करते हैं इसको। फेज वैल्यू, फेज वैल्यू क्या होती है? ऐसे संख्या का या जिस संख्या का जिस अंक का फेस वैल्यू निकालते हैं वही अंक उसका फेस वैल्यू रहता है। उसका फेस वैल्यू रहता है। ओके, जिस अंक का फेज वैल्यू निकालते हैं वही अंक उसका फेज वैल्यू रहता है। ओके, तो हम फेज वैल्यू क्या सेम होती है। जैसे हम एग्जांपल में बात कर लेते हैं 894,653 में 9 का जातीय मान
जातीय मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। ओके, तो इसमें क्या है, 9 का जातीय मान हमको ज्ञात करना है, तो 9 का जातीय मान क्या होगा हमारा, 9 ही आएगा। ओके, सेम इसमें देखो, जातीय मान हो चाहे स्थानीय मान हो, जिस अगर इकाई का अंक अगर पहला है तो उसमें सेम ही रहेगा। ओके, ये भी बात भी ध्यान रखना, या नोट में लिख लो, नोट में अगर किसी संख्या का इकाई अंक निकालें, इकाई अंक का फेज वैल्यू या प्लेस वैल्यू निकालें, इकाई अंक का फेज वैल्यू या प्लेस वैल्यू सेम रहेगा, ऐसे लिख लो। अगर किसी संख्या का इकाई अंक फेज वैल्यू या प्लेस वैल्यू निकालें तो वह सेम ही रहेगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा, सब अच्छे से दिख रहा है ना, क्लियर? ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक या फेज वैल्यू या प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू या फेज वैल्यू निकालें तो वह सेम ही रहेगा। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन लगाएंगे और आगे कि हम क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, किस तरीके से क्वेश्चन हम इसको हम देखते हैं, सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे अच्छे से, है ना? और हमारे साथ बने रहेगा। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बोल सकते हो। ओके, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है? और मेहनत से पढ़ो। ओके, आगे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संख्या 98643 में 8 का जातीय मान तथा 2 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, ओके, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। 98643 में 8 का जातीय मान तथा 2 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। अब हम यहाँ पर स्थानीय मान और जातीय मान निकाल लेते हैं, ठीक है? कितना है, 98643 8 का जातीय मान हमको निकालना है। 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 का जातीय मान तो हम सेम ही रहेगा, ठीक है, 8 होगा। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 होगा। ओके, 2 होगा। तो अब इसका अंतर क्या, जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर, जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर कितना है, 6। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से, और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नोट डाउन करो तो नोट डाउन भी कर सकते हो हमारे साथ साथ,
हम लिख रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपको पढ़ाने में इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं तो आप पढ़ भी सकते हो। ओके, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आगे। आगे और कोई किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 अंकीय संख्या, 5 अंकीय संख्या, ठीक है, 7 6 5 4 3 में 9 का जातीय मान तथा 5 का स्थानीय मान का योग क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। 5 अंकीय संख्या है, 76543 में 9 का जातीय मान तथा 5 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कितना है, 76543। ओके, इसमें क्या है, ओ सॉरी, इसमें हमने क्या लिखा, इसमें हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं। ओके, 6 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 6 का जातीय मान तथा 5 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। ओके, तो क्या है, हम 6 का स्थानीय मान हम कितना होगा, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना होगा, देखो कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक है तो हम कितने 3 0 लगा देंगे, 1 2 3। ओके, आगे क्या बात करिए, 5 का स्थानीय मान का योग, ठीक है। 5 का स्थानीय मान का योग क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, सॉरी जातीय मान, 6 का जातीय मान तो 6 होगा। ओके, 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 होगा, और 5 का स्थानीय मान कितना होगा, देखो कितने अंक हैं, 1 2, 2 अंक हैं तो हम क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा लेंगे। ओके, तो इसका हम क्या करेंगे, योग करेंगे, योग ही तो पूछा है ना, योग पूछा है तो योग कितना आएगा, इसका योग कितना आएगा, 500 प्लस 6 कितना हो गया, 506। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा सब, और अच्छा क्लियर दिख रहा है ना। अगर नहीं दिख रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो प्लीज़, मैं अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डेड ही दे रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी सुविधा नहीं है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हो मेरे को कि मतलब क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर समझने में भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो प्लीज़, ठीक है। प्लीज़ आप लोगों का हमको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि देखो आप लोग हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम, ठीक है, अच्छी वीडियो या फिर कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज़, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है सिर्फ हमारे लिए। ओके, आप हमारा सपोर्ट करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। ओके, आगे आगे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर हाँ, मेरे से कोई अगर गलती भी होती है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखो गलती हर किसी से भी हो सकती है। ओके, आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 अंकीय संख्या, ठीक है, 9 8 6 5 2 4 4 3 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 5 लिख लो, नहीं सॉरी 5 तो डबल बार हो जाएगा फिर, ठीक है, 1 लिख लो।
ठीक 7 अंकीय संख्या इतना है, इसमें संख्या में 9 का स्थानीय मान तथा 5 का स्थानीय मान का अनुपात क्या होगा, अनुपात ज्ञात करो। ओके, अनुपात ज्ञात करो। अब क्या है, 7 अंकीय संख्या है इसका, इसमें 9 का स्थानीय मान तथा 5 का स्थानीय मान का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। और क्योंकि ये देखो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, देखो जो छोटी बेसिक चीज़ें हैं जैसे टैट है, सुपर टैट में इसमें बेसिक चीज़ें भी पूछता है। ठीक है, ज़्यादा लेवल का नहीं पूछता है। और आगे बात करते हैं हम, क्या है क्वेश्चन 98965431। इसमें क्या है, 9 का स्थानीय मान क्या है, 9 का स्थानीय मान निकालो। मैंने क्या बताया था, जिस अंक का पूछेंगे उसके अंक के बाद जितनी भी अंक होंगे उतने ही जीरो लगा देंगे। ठीक है, 9 का पूछा है, 9 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे 6 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। ओके, आगे किसका पूछा है, 5 का स्थानीय मान का अनुपात। अब 5 का स्थानीय मान ये है, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। ठीक है, तो कितना हो गया, 5000 हो गया। अब इसका अनुपात पूछा है, 9 का स्थानीय मान तथा 5 का स्थानीय मान का अनुपात ज्ञात करो। तो इसमें हमें 9 का पहले पूछा है तो हम 9 का लिखेंगे, ठीक है, ना कि 5 का। अगर हम अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका अनुपात हमें क्या लिखना है, अनुपात क्या आएगा इसका हमारा, ये आएगा पहले। ठीक है, कितने जीरो हैं, 3 और 3 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, फिर क्या है, 5000 है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार। ओके, अब इसमें हम देख लेंगे क्या क्या चीज़ हमारी कट रही है, कौन मतलब कितने जीरो कट रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं कटेगा, सिर्फ जीरो ही कटेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 9000 अनुपात 5। ठीक है, और भी कट जाएगा, हाँ 5 एकम 5, और भी काट सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी काटो ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ही हम करेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर देखो नोट डाउन करते रहो, नोट डाउन अगर नहीं भी करते हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, मैं हट जाता हूँ इसलिए, ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। पहली बात देखो, खुद के नोट्स बनाओ और अच्छे से रिवाइज करो और नोट्स भी बनाओ। ओके, आगे हम बात करते हैं और क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन किस तरीके से और मतलब और डीपली और आगे आगे थोड़ा और बेसिक से और ऊपर जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, देखो पॉइंटों वाले में पूछते हैं, पॉइंट वाले डेसिमल वाले किस तरीके से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बात कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, 986543। ठीक है, इसी में बात कर लेते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, 9 का स्थानीय मान। ठीक है, इधर हम बात करते हैं 5 का पूछ लेते हैं, 5 का जातीय मान पूछ ले रहे हैं। ओके, जातीय मान। ठीक, इधर हम क्या कर रहे हैं, 3 का स्थानीय मान, 3 का
स्थानीय मान। ठीक है, आगे हम बात कर ले रहे हैं और 8 की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, 8 का जातीय मान, जातीय मान। ओके, ये सारे चारों सवाल एक से ही कर ले रहे हैं। ठीक है, ताकि टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से समझ भी लेंगे। ठीक है, ये संख्या दी हुई है, इस संख्या को हम किस तरीके से, देखो इसमें पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, दो भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे, मतलब दो भागों में बांट लेंगे। अब इधर का जो होता है पॉइंट से इधर का, ठीक है, इसको क्या है, इसको हम जिस तरीके से हम अपने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालते हैं, सेम उसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, और आगे की जो संख्या है उनको क्या हम अपॉन में लिखेंगे। ओके, अपॉन में, जैसे हम अगर 5 का स्थानीय मान पूछते हैं तो हम जितने भी अंक होंगे हमारे आगे उतने ही क्या करेंगे, हम जीरो लगा देंगे। ओके, अपॉन में उतने ही जीरो लगा, जैसे हम कितना, एक अंक है तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे नीचे। ठीक है, दो अंक है तो हम क्या, दो जीरो लगा देंगे। अगर तीसरे अंक पे है तो हम क्या करेंगे, तीन जीरो लगा देंगे। ठीक है, ऐसे 9 का पूछा है, 9 का पूछा है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3। ठीक है, तीन संख्या के बाद है तो ये तो सेम जैसे निकलते हैं वैसे निकलेंगे। ठीक है, जैसे 9 का क्या आएगा, 9 का कितना है, 986 है। अच्छा, डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली लिख लेते हैं, कितना आएगा, कितने अंक के बाद है, 1 2। ठीक है, दो अंक हैं इससे पहले तो क्या आएगा, दो जीरो आ जाएंगे हमारे। ओके, 900 आ जाएगा। ऐसे हम 5 का जातीय मान, अब 5 का जातीय मान तो मैंने आपको बताया था सेम रहता है। ठीक है, जातीय मान हो स्थानीय मान हो, ठीक है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा हमेशा। तो क्या होगा, इसका 5 का 5 ही रहेगा। ओके, अब 3 का स्थानीय मान, इधर हम बात करते हैं पॉइंट से इधर की। ठीक है, तो जितने अंक होंगे मैंने बताया था कि अगर 5 का पूछेगा तो 5 का पूछेगा तो क्या, एक जीरो आएगा। दो, अगर 4 का पूछेगा तो दो जीरो आएंगे, 3 का पूछेगा तो तीन जीरो आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या, किसका पूछ रहा है, 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो अपॉन में क्या करेंगे, तीन जीरो लगा देंगे, 1 2 3। ओके, इस तरीके से करेंगे। अब 8 का जातीय मान तो क्या होगा, 8 ही होगा। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक, रफ करते हैं इसको, आगे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला समझ में नहीं आया, दूसरा तो आ ही जाएगा भाई, लगे रहो बस हमारे साथ, है ना। बस दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कोई है क्वेश्चन 8 6 3 2 5 4 1। ओके, इसमें लिख लेते हैं हम 8 का, 5 का, 2 का या 4 का लिख ले रहे हैं, है ना, और यहाँ पर 3 का लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, आप लोग करके देखो एक बार। 8 का स्थानीय मान क्या होगा, मैंने बोला था कि 8 का सेम रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट से इधर वाले होंगे, जैसे हम करते हैं वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो क्या कैस कितना आएगा, कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो हम 8 का क्या आएगा, 8 के बाद हम 3 अंक लगा देंगे। ओके, 1 2 3। ठीक, 8 का स्थानीय मान हो गया। आगे हम बात करते हैं 5 का जातीय मान। 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, 4 का स्थानीय मान, अब 4 की पॉइंट से इधर की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने कहा था आपसे कि जितने भी अंक होंगे उतने ही क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। 4 के बाद, अब 4 की बात कर रहे हैं तो 4 को कितने अंक, कितने नंबर पे, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, अपॉन में तीन जीरो लगा देंगे। ठीक है, 3 का जातीय मान, अब जातीय मान तो सेम रहेगा। ठीक है, तो जातीय मान सेम रहेगा तो 3 ही आ जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो बार बार इस चीज़ को बोलना ना पड़े कि मतलब स्क्रीनशॉट लो स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि देखो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब खुद से अगर नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं बनाओ तो
आराम से मैं हट जाता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आगे हम बात करते हैं। आगे हम और क्वेश्चन को लगा लेते हैं, एक क्वेश्चन को, क्योंकि ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही हो तो हम एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। ठीक है, इसका ही जैसे 3 2 5 6 8 9 1। ठीक है, इधर हम बात कर ले रहे हैं, इधर हम बात कर ले रहे हैं, देखो इधर हम बात कर ले रहे हैं, आपका टाइम बचा रहे हैं, अपना भी टाइम बचा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर किसी चीज़ के लिए। कोई भी काम कर रहे हो तो उसको टाइम बहुत अहमियत होता है, टाइम की बहुत अहमियत होती है। ठीक है, इसलिए टाइम भी बचाओ और आराम से पढ़ो। ठीक है, ये क्या है, किसका पूछ रहे हैं हम, इसमें हम बात कर ले रहे हैं 5 का स्थानीय मान पूछ लेते हैं इसमें। ठीक है, इधर बात कर रहे हैं हम 9 का जातीय मान, और इधर हम निकाल ले रहे हैं 8 का स्थानीय मान निकाल ले रहे हैं। ठीक है, और इधर हम 2 का। ठीक, अब 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? ठीक है, 5 का क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट से उधर आ रहा है तो इसका 5 होगा। ओके, अब 9 का इस जातीय मान क्या होगा, 9 होगा। ठीक, 8 का स्थानीय मान, अब 8 का स्थानीय मान देखो कितना है, 2 अंक के बाद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे 2 अंक लगा देंगे। कितना है, 8 का 2 अंक। ठीक है, इसको काट भी सकते हैं अगर ऑप्शन के हिसाब से ही हम इसको करेंगे। ठीक है, अब 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 होगा। ओके, ठीक है, सब बढ़िया एकदम, अच्छा लग रहा है ना पढ़ते हुए? आराम से पढ़ो और मेहनत करो और अच्छे से अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से सब अपनी प्रिपरेशन करो। देखो टाइम बहुत हो रहा है, शायद कितना टाइम हो रहा है, 10:45 हो रहा है। ठीक है, इतने बजे मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब आपका भी बनता है कि आप भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत करो जितनी कि मैं कर रहा हूँ। ओके, तभी बन पाओगे, तभी सब कुछ हो पाएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।